दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 53वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 2 फरवरी को 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में, सीधी पंक्ति है, 7 आदमी बैठे हुए हैं, 7 कुर्सियां लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 कुर्सियां लग गई। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, उत्तर की ओर मुख है इसलिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ये कर दिया हमने। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति, अभी इधर तो सी बैठ नहीं सकता, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। डी और एफ के बीच 3 आदमी हैं। बी ए के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है। अब देखिए, डी ए के बगल में है और बी डी के बगल में है। डी ए के बगल में है, डी किसके बगल में है? ए के बगल में। और बी किसके बगल में है? डी के बगल में। अब इधर तो कहीं जा ही नहीं सकते, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखिए, बीच में मैंने आप लोगों को एक चीज छोड़ी थी, डी और एफ के बीच 3 आदमी है। डी और एफ के बीच केवल 3 आदमी, क्योंकि इधर आप एफ बैठाओगे तो केवल एक ही आदमी आएगा। अब आपके सवाल में क्या बने? बी डी के ठीक बगल में है और ई सी के ठीक बगल में नहीं। अब 2 ही जगह है खाली है, ई सी के बगल में हो नहीं सकता, इसलिए ई कहां पे हो जाएगा? यहां पर। अब एक आदमी और छूट रहा है और वो छूट रहा है जी, इसलिए जी हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सवाल बन चुका, देख लीजिए पूछ क्या रहा है। ए और जी के बीच में कितने आदमी हैं? ए और जी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 3, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा नॉर्मल पेपर कटिंग से है। देखते हैं सवाल में, देखिए क्या दिया हुआ। देखिए, इसको ऐसे मोड़ा है, फिर इसको ऐसे मोड़ा है, ठीक है, मतलब ये वाला मामला ऐसे मुड़ गया है, ये इधर जाएगा। अब देखिए, ये जो चीज ये यहाँ बनी हुई है, यही यहाँ पे बनेगी, और जब खुल जाएगा तो ये 4 बिंदियां बन गई। अब देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये जब खुलेगा, ये जब खुलेगा तो ये आपका यू बनेगा। ये आपका पहले से इधर बना ही है, और जब इधर ऐसा है तो इधर भी ऐसा ही हो जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है, ये कहा जाएगा। ये भी कितने बनेंगे टोटल? सॉरी, कितने बन गए ये टोटल? 4 और 4 8 बनेंगे ना, 4 तो यही बन गए। अब ये वाला भी खुलेगा तो ये वाला भी खुलेगा तो 4 और बन जाएंगे। ये 2 है तो 2 के 4 दूनी 8, और ये 0 है तो 4। देखिए, 0 बीच में 4 जगह कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब देखिए, इन दोनों में ये 4 है, ये 4 है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आपका रेक्टेंगल चतुर्भुज बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है? ये सीधा सीधा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, जबकि आपका रेक्टेंगल कैसा है? ऐसा है। दूसरी बात, ये 2 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये देख लीजिए, 2 4 6 और 8, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपको करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ये देखिए, 1 से 2 होगा और 2 से 4 होगा, 2 से 4 होंगे और 4 से 8 हो जाएंगे, और किसी में था ही नहीं। बस एक बात और आपको ध्यान रखनी थी कि ये जो बिंदी है, ये जो 0 है, ये कितनी जगह पे बनेगा? ये जो 0 है ये 4 जगह पे बनेगा और बिल्कुल बीच में, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें। अच्छा, जो चौथे पर, देखिए कितना दे रहा है सवाल में, हमें दे क्या रहा है? सवाल में हमें देख रहा है 18 45 क्वेश्चन मार्क 60 45 और 75। कितने का फर्क है? ये 27 का, ठीक है। यहां पर ये कितने का फर्क है? 30 का, 30 पे 75, सॉरी 45। 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पना 45, 36 24। एक तरीका तो ये 9 त्रिक 27, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इन दोनों का जो होना चाहिए वही इन दोनों का होना चाहिए, वही इन दोनों का भी होना चाहिए। तब इसमें क्या करेंगे? देखिए, जोड़ने में तो समान जोड़ा नहीं है, समान नहीं जोड़ा तो अब इसमें गुणा करके देखते हैं। देखिए, 18 और ये 45, इनका कितना गुणा होगा? ये कितने गुना है? 2.5 गुना, ठीक है।
इसको देखते हैं, ये भी 2.5 गुना है कि नहीं है, ये भी कितने गुना है, 2.5 गुना, ठीक है, इसको भी 2.5 गुना कर लीजिए, 2.5 गुना कर लीजिए, मतलब आप 2.5 का भाग दे दीजिए, 25 चौके 100, 6 चौके 24, ये आपका उत्तर, ठीक है। 2.5 गुना था तो हमने 60 में 2.5 का भाग दे दिया, उत्तर कितना आ गया, 0 बढ़ा के 25 चौके से 6 चौके 24, और 24 में अगर 2.5 का आप गुणा करोगे, 24 में अगर आप 2.5 का गुणा करोगे तो 60 आना ही आना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग से, कोडिंग इधर XUR, अच्छा इधर से शुरू है, देखिए यहां से है L है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर R है, फिर U है, फिर X है। देखिए RST छोड़ के U VW छोड़ के X, तो LMN छोड़ के O होना चाहिए, O होना चाहिए, O दिया हुआ है। अब ये के ये दोनों में सेम ही है, तो अब मैं तीसरे वाले को चेक करूंगा, इसको 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 इसको, ठीक है। यहां से है E, फिर कितना है H, फिर कितना है K, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर Q, E F G H I J K L M N O P Q, मतलब तीसरे नंबर पर N आना चाहिए, तो तीसरे नंबर पर N आना चाहिए, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा मैंने चेक क्यों नहीं किया, देखिए मैंने को पहले O मिल गया, मैंने चेक किया, ये दोनों ऑप्शन तो गलत है, फिर जो बचे हुए दोनों ऑप्शन उसमें दूसरे नंबर पर दोनों में ही के है, तो के निकलेगा भी तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। यहां मेरे को फर्क दिख रहा है, देखिए चौथे में भी कोई चेंज नहीं है, O और N में फर्क दिख रहा है, इसलिए मैंने कौन सा चेक किया है, तीसरा वाला, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा सुलॉक से। सुलॉक से मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है, केवल 2 बातें, पहला सभी के पदों के मानों का निर्धारण, दूसरा निष्कर्ष एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथनों से, एक कथन से है सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 का मान 100 नहीं होगा, एक से ज्यादा कथनों से है मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक। देखते हैं इस सवाल में क्या है, बिस्तर के पहले सभी 100, टेबल के बाद है 50, खाट के पहले सभी 100, टेबल के बाद है 50, टेबल के पहले सभी 100, नल के बाद है 50, ठीक है, सभी में कॉमन टेबल है, लेकिन ये टेबल यहाँ के लिए वैलिड रहेगी और यहाँ के लिए इनवैलिड रहेगी। देखिए अब सभी खाट नल है, इन दोनों से निकला हुआ है, मिडिल टर्म वैलिड है, खाट की वैल्यू 100 है, नल की वैल्यू 50 है, इसमें भी 50 है, बिल्कुल सही है। कुछ नल टेबल है, कुछ नल टेबल है, केवल तीसरे से निकला हुआ है सकारात्मक, सकारात्मक, नल की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, ये भी सही है। कुछ बिस्तर खाट है, बिस्तर और खाट टेबल है, बिस्तर और खाट, यहाँ पर टेबल वैलिड नहीं है, इसलिए बिस्तर और खाट के बीच का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, टेबोर ब्लैंकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, TEVOR, इसको लिख रहा है WGEQF, G का W, ये तो अपोजिट है, ये वाला तो अपोजिट है, ठीक है, EFG नहीं है, V का E, ये भी अपोजिट है, OPQ ये भी ठीक है, उफ ये भी अपोजिट है, ये 3 अपोजिट है। पहला देखिए D का W है, V का E है, U का F है, ये तो अपोजिट है, और इसके अलावा जो मामला है, इसके अलावा जो मामला है, और देखिए इसके अलावा क्या है, E को क्या बना हुआ है G, एक छोड़ के, फिर O को क्या बनाया हुआ है Q, एक छोड़ के, R को क्या बनाया हुआ है T, एक छोड़ के, तो अपोजिट पहला वाले का अपोजिट देखिए, अब देखिए B का अपोजिट क्या हो जाएगा, B का अपोजिट हो जाएगा Y, A का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, और K का अपोजिट क्या हो जाएगा P, और T का अपोजिट क्या हो जाएगा G। पहला Y आखिरी G, पहला Y आखिरी G, ये है आपका उत्तर, कुछ देखने की जरूरत नहीं, अब आप चेक भी कर लो, ZP ठीक है, L M छोड़ के N, L M छोड़ के N, N O छोड़ के P, E F छोड़ के G, ये देखिए ये P हो जाएगा, O छोड़ के P, Y N Z डबल P डबल G, Y N Z डबल P डबल G, पहला तीसरा और पांचवा अपोजिट है,
बाकी को एक बढ़ा करके, एक अक्षर एक अल्फाबेट छोड़ के जो अगला वाला अल्फाबेट है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि ऋण का अर्थ भाग, धन का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए इसी को चेक करते हैं। 20 धन 6, धन का क्या है गुणा, तो 20 गुणे 6। फिर ऋण, ऋण का अर्थ है भाग, भागे 4। गुणे का अर्थ है जोड़, जोड़ 9 और भागे का अर्थ है घटाओ -6। देखिए 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, 30 धन 9 में से 6 जाएगा 3, उत्तर आ जाएगा 33। गलत। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। 10 गुणे 3 भागे 2 धन 9 2, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15 और 9 में से 2 चला गया 7, ये कितना आ रहा है 22। ये भी गलत है। ठीक है, तीसरे वाले को देख लेते हैं। 10 भागे 2, भाग को क्या लिख रहा है ऋण, 10 ऋण 2 प्लस, प्लस जोड़ को क्या लिख रहा है, कहाँ चला गया, गुणे का अर्थ, धन का अर्थ है गुणा, गुणे 3, भाग का अर्थ है घटाओ -9 और गुणे का अर्थ है जोड़ +2। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 -6 -9 +2, 10 2 12, 12 -15, इसका कितना हो जाएगा ऋण 3। ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, अब उत्तर तो ये होगा ही होगा। ठीक है, चेक कर लो। 20 ऋण का अर्थ है भाग, 20 भागे 4, धन का अर्थ है गुणा, गुणे 6, भागे, भागे का अर्थ है घटाओ -9 और गुणे का अर्थ है जोड़ +4। ठीक है, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, 30 -5, उत्तर कितना है 25। ठीक है, बढ़िया सवाल इसलिए कहा जाएगा कि उसने चारों सवाल आपसे कैलकुलेट करवा ली। देखिए ऑप्शन कितने नजदीक थे, 33 आ रहा था, इसने 32 दे रखा है, 22 आ रहा है, इसने 21 दे रखा है। यहाँ वाला जरूर मामला थोड़ा सा अलग है, ये 8 है, यहाँ मामला ऋण 3 का आ गया। ठीक है, लेकिन एक और चीज देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस गुणे भाग, ठीक है, यहाँ गुणे भाग प्लस माइनस, चले ठीक है, यहाँ उसने वो भी बदल दिया। मतलब बार बार आपको क्वेश्चन की तरफ वापस होकर के जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बहुत ही बढ़िया सवाल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसने आपका टाइम किल किया है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए ये सवाल किसका है, ये सवाल है हमारा डिक्शनरी का, और डिक्शनरी में देखिए सभी में पी है, कुछ नहीं मिलेगा, सभी में आई है, कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, जी एल भी पी, 5वें नंबर पर ये आएगा, फिर पी है 4थे नंबर पर ये आएगा, ठीक है, और तीसरे नंबर पर ये आएगा। मतलब आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 1 3 2। लास्ट में आपका 1 3 2 होना चाहिए। लास्ट में देखिए 1 3 2, ये है आपका 1 3। मैंने इसी को क्यों चेक किया, क्योंकि जी के लिए फिर आपको क्या देखना पड़ता है, ये बात तो पता है कि बीच में जी है, लेकिन ई और एम है, ई और एम है। अब अगर आप इसमें भी करते तो जी के बाद ई, तो पहला ये हो जाता और दूसरा ये हो जाता, मतलब 4 और 5, ये है फाइनल उत्तर। ये देख लीजिए 4 5 132। लेकिन यहाँ पूरे सवाल को मत लगाइए, शुरुआत में आपको 2 3 मिल जाए तो या तो उनको कर लीजिए, या लास्ट वाले 2 3 मिल जाए तो उनको कर लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने वैसे भी आ जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए एम एल, देखिए क्या बनाया हुआ है, एम को एल, एल एम, फिर ई जी, जी को क्या बनाया हुआ है ई, फिर है एल, कुल मिलाकर के एक एक वो है वहां। ठीक, अब देखिए पी, देखिए पी, पी के पहले क्या हो जाएगा ओ, पी के बाद है आर, आर के पहले क्या हो जाएगा पी क्यू, और फिर क्या है आई, आई के पहले क्या हो जाएगा एच, ओ क्यू एच, ये आपका उत्तर। ठीक है, कुछ सवाल में दम ही नहीं था, सीधा सीधा एक एक पीछे करके इसने कोडिंग बना दी है। बात करते हैं अगले सवाल की। 6 विद्यार्थी वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर, 2 4 6, ये क्या बोलते हैं लेफ्ट बाया, ये क्या कहलाता है राइट।
अब देखते हैं बोल क्या रहा है। एफ ए के ठीक बगल में है, कोई मतलब नहीं। डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। बी ई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बी ई के ठीक बगल में है बी, देखिए अगर मैं या तो यहां बैठा सकता हूं और या तो यहां बैठा सकता हूं। और क्या बोला है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर मैं यहां बैठा लूंगा तो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। लेकिन यहां बैठा लूंगा तो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तब सी यहां पे आ जाएगा। अब इसको छोड़ दो। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए ई के ठीक बगल में नहीं है, ए ई के ठीक बगल में, इधर भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, तो ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एक मैंने छोड़ दिया था, एफ ए के ठीक बगल में है, एफ ए के ठीक बगल में है, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब आपके पास बचा है केवल बी और सी बैठाने के लिए, तो आपको क्या बोलना था, बी ई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी सी के दाईं ओर है, तो बी यहां हो जाएगा और सी कहां पे हो जाएगा, यहां पर, और बी हो जाएगा यहां। इधर बैठा दोगे तो ये बाईं ओर कहला जाएगा, इसलिए दाईं ओर, ठीक। अब आपको देखिए, ए के दाईं ओर से देखे जाने पर, ए के दाईं ओर से देखे जाने पर ई और ए के बीच में कौन है, यहां देखे जाने पर ई और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ और सी, एफ और सी, ऑप्शन नंबर ए का उत्तर। अगर बाईं ओर से देखते तो फिर क्या होना जाता, डी और बी। बात करते हैं अगले सवाल। एक फोटो के ओर देखते हुए मारिया ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मारिया कह रही है इसकी, फोटो वाले के बारे में, कि यह मेरी माँ की, दो स्टेप ऊपर है, ये हो गई माँ, कौन सी, किसकी माँ, मारिया की माँ, और इसकी माँ की माँ ये हो गई ये, और इकलौती बेटी है, मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो तो एक ही है, और यही कौन है, फोटो वाला, ठीक है। तो अब आपसे बोल रहा है, मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, मारिया इसकी बेटी हो जाएगी। ये माँ की माँ, डबल स्टेप ऊपर, मतलब बात नानी की हो रही है, और उसकी इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी मतलब बेटी तो है लेकिन उसकी और कोई दूसरी बेटी नहीं, अगर दूसरी बेटी हो जाती तो फिर मासी वाला मामला आ जाता। और उसकी माँ की माँ नानी हो गई, और उसकी इकलौती बेटी उसकी माँ हो गई, और इकलौती है मतलब केवल माँ भर है, उसकी कोई मासी वगैरह नहीं है। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, यही कौन है, मारिया, यही कौन है, फोटो वाली। तो ये जो मारिया इस फोटो वाली महिला की क्या है, पुत्री है, बेटी हो गई। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से हमारा किसका है, सीरीज का है। क्या बोल रहा है, 1 3 6 क्वेश्चन मार्क 20, ठीक है। अब देखिए यहां क्या मामला है, यहां कितने का फर्क है, 2 का, यहां कितने का फर्क है, 3 का, यहां कितने का फर्क है, समझ में नहीं आ रहा, 2 3, तो फिर यहाँ पे कितना हो सकता था, 5, फिर यहाँ होना चाहिए था 7, फिर यहाँ होना चाहिए था 11, ठीक है। तो ये तो बनेगा नहीं। हम्म, तो 1 कम 2 1 3,
तीन एक कम तीन एक चार, चार एक कम चार एक पाँच, पाँच दो दूनी चार, चार में से एक घटा दिया तीन, तीन दूनी छः, छः में से एक घटा दिया पाँच, पाँच दूनी दस, दस में से एक घटा दिया नौ, नौ दूनी अठारह, अठारह। ये है सब। देखिए मामला है क्या, पहले इसको समझो आप थोड़ा सा। देखो आप दो गुणे दो ऋण एक, ये डिफरेंस की बात हो रही है। दो दूनी चार में से एक घटा दिया तीन आ गया। फिर देखिए तीन गुणे दो ऋण एक, तीन दूनी छह में से एक घटा दिया पांच आ गया। फिर पांच गुणे दो ऋण एक, पांच दूनी दस में से एक घटा दिया नौ आ गया। फिर नौ गुणे दो ऋण एक, नौ दूनी अठारह, अठारह में से एक घटा दिया 17 आ गया। अब देखिए ये जुड़ रहा, 6 और 5 11, उत्तर 11 9 20, उत्तर कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग से है, बहुत सीधी सी दिख रही, देखिए सी है, फिर ई, अच्छा ये जी, जी एल चेक करने का कोई मतलब नहीं है, मैं केवल तीसरे को चेक करूंगा, तीसरे को देखिए एफ, इसको चेक कर रहे हैं, ये देखिए एफ, एफ के बाद फिर क्या है एच, क्वेश्चन मार्क एल, जी छोड़ के एच, जी छोड़ के एच, जी एच, आई छोड़ के जे, जे छोड़ के एल, एल छोड़ के, मतलब जे आएगा इसमें, जे आएगा इसमें, ये भर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहां मैंने क्यों नहीं चेक किया, देखिए जी एल जी एल जी एल जी एल, कुछ चेक करने की जरूरत है, यहां भी 3 में सी है, 1 में डी है, ये हमको चेक करने में ज्यादा फायदा है। अब यहां आप देखिए मैंने जब चेक किया एफ, जी छोड़ के एच, आई छोड़ के जे, के छोड़ के एल, एम छोड़ के एल, यहां क्या आ गया जे, और जे इस पूरे ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहां पर मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, कोडिंग रिकॉर्डिंग जब भी आप कीजिए एक नजर ऑप्शंस पर जरूर मारिए। हो सकता है कि पूरा सवाल ना हल करके कोई एक ही कोडिंग निकाल देने से आपका पूरा सवाल खुल जाए, और यही देख लीजिए यहां पर हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा एम्बेडेड फिगर से। देखिए ये है मामला, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये दोनों बराबर है लगभग, है? ये है मामला, आर्क चाहिए ट्रायंगल के अंदर। देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल में आर्क तो है लेकिन बाहर है, नहीं होगा। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये आर्क भी, यही होगा इसका उत्तर, तीसरा नंबर। कहीं देखने की जरूरत है क्योंकि कई जगह है, ये यहां भी देखिए ट्रायंगल है, खैर इसका उत्तर तो यही वाला है। ये वाला भी देखिए, ये देखिए यहां से, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं है, इसका उत्तर कौन सा है हमारा, ये वाला, वास्तव में उत्तर है ये वाला, यहां से, ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 10 27 78 231, ये तो गुणे वाला मामला लग रहा है। देखिए क्या है, 10 है, फिर 27 है, फिर 78 है, फिर 231 है, क्वेश्चन मार्क है 2067। यहां देखिए आप, मामला 10 से शुरू हुआ है और 2067 तक गया है, ऑप्शन बीच में 200 के बाद 600 के आसपास। मतलब एक चीज आप देखो कि ये पूरा मामला लगभग लगभग 3 गुने का दिख रहा है। 7 तरीके का ये भी 3 गुना है, ऑप्शन भी 600 में है, और 600 तरीका 1800, ये भी 3 गुना है। ठीक है, अब यहां अगर मैं देखूं ये भी, तो 27 3 81, ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। मतलब पूरा मामला लगभग ये है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। अब आपको 10 से 3 का गुणा करने के बाद 27 लाना, तो 10 त्याई 30, 30 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा। 27 त्याई 81, 81 में भी 3 घटाना पड़ेगा। 3 अठे 24, 210, 210 और 24 234, इसमें भी 3 घटाना पड़ेगा। तो अब आप यहां भी कर लीजिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 घटा दीजिए तो कितना जाएगा उत्तर 690।
ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 3 का गुणा करता, 3 शून्यम शून्य, 10 में से 3 चला गया, 7 ही आता, मतलब हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुणे 3 माइनस 3 का मामला था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे हमारा? मिरर इमेज से। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बताया था, लेफ्ट की चीजें राइट में चली जाती हैं और अल्फाबेट खुद भी लेफ्ट से राइट में घूम जाते हैं। देखिए अब क्यू है, क्यू यहां पे जाएगा, लेकिन अब बनेगा कैसे? ठीक है, ये देख लीजिए, पहला गलत, चौथा गलत। अब इन दोनों में देखिए यू, यू कैसा बना हुआ है? ऐसा, मतलब ये पूछ तो इसमें है ही नहीं, पूछ तो इसमें है ही नहीं, देख लीजिए, पूछ तो इसमें है ही नहीं। दूसरा गलत, तीसरा सही। आपको कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर पूछ नहीं थी, इसमें पूछ दिया हुआ है, केवल ये दोनों यहीं से गलत हो गए और यू वाले से हमको दूसरा मिल गया। क्योंकि हमें हमारा उत्तर मिल चुका है तो आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग का है। देखिए क्या दिया हुआ है भाई, ए बी सी डी बी सी ओ बी, बिल्कुल अपोजिट, के एल जे के आई जे एच आई, आई जे के एल, ये उत्तर कुछ है ही नहीं, के एल एम एन। ठीक है, जस्ट बगल वाला और लेकिन अपोजिट साइड। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से कोडिंग से है, लेकिन इस तरह की कोडिंग में मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप देखिए कि पूछा क्या है। पूछा क्या है इसमें? पूछा गया है डेज। डेज कहाँ कहाँ देखते हैं? डार्क कलर्स, डेज आर ब्राइट, यहाँ पर डेज है। देखिए और कहीं डेज आया है क्या? डेज आर ब्राइट, नाइट्स आर डार्क, पेंट ब्राइट, नहीं है। मतलब मुझे इसको हटाना है और इसको हटाना है। ठीक है, अब देखते हैं आर। आर कहाँ पे आया हुआ है? आर ये आया हुआ है, ये आया हुआ है आर। अब देखिए वहां वू टू कू, कू नू पू, दोनों में कॉमन क्या है? कू। दोनों में कॉमन क्या है? आर के लिए क्या हो गया? आर के लिए हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। ब्राइट, ब्राइट, ब्राइट यहां आया हुआ है। अब देखिए ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए देखिए वू टू वू, ये देखिए ब्राइट, ब्राइट के लिए क्या आ गया? अब आपके पास क्या बचा? डेज, 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 और डेज के लिए क्या बचा है? टू। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा मूवमेंट ऑफ फिगर से, मूवमेंट ऑफ फिगर से। देखिए ऐसे घुमा, फिर 90 डिग्री, देखिए पहले इधर था, फिर पहले इधर था, ये पहला हो गया, फिर दूसरे में इधर आ गया, तीसरे इधर आ गया, चौथे में इधर आ गया, पांचवें में इधर आ गया। मतलब अब मामला इधर का ही रहेगा। इधर का तो सभी में इधर दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं चेंज क्या कर रहा है, ये चेंज क्या कर रहा है। देखिए आपके पास ऑप्शन ये है दोनों, चतुर्भुज। इसने जब इसको घुमाया तो ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन इसने किया क्या? अच्छा, यहां पर एक नया आ गया और सी पहुंच गया, अच्छा जीरो पहुंच गया नीचे और सी पहुंच गया। ओहो, एक नया आ रहा है और बाकी के दो नीचे जा रहे हैं। इसमें भी देखिए, इसको घुमाए, अब देखिए इसको चेंज कर दिया। यहां जब जाएगा त्रिभुज और जीरो, सी हट गया, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, जो सबसे पुराना वाला है वही हटता है, वही हटता है, जीरो और त्रिभुज ये हट गया, फिर इधर गया तो ये त्रिभुज भी हट गया, ये आ गया। अब इधर करेगा मुंह, इधर करेगा मुंह, इधर करेगा मुंह, तो इधर करेगा मुंह, तो ये हटेगा, यहां पर नई चीज आएगी और ये पहुंच जाएगा दूसरे नंबर पर। मतलब अब मामला रहेगा ये पहुंच जाएगा दूसरे पे, ये पहुंच जाएगा तीसरे पे, और यहां पर कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। ठीक है, देखिए त्रिभुज गुणा, ये वाले दोनों तो गलत ही है। अब त्रिभुज और गुणे के साथ यहाँ पे क्या है? जीरो, और जीरो आ चुका है, ये गलत, ये वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर एक नया फिगर चाहिए और नया फिगर है ऑप्शन नंबर 4 में। अब
बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है हमारा? ओह, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहला फोकस भाग पर, फिर गुणा पर, और अगर दोनों एक साथ है तो वैल्यू पर। अब आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर मामला क्या है, 54 धन 18 भागे 9 कर देंगे 2 माइनस, अच्छा 36 में 16 छक्के 96 और 16 3 48 और 9 75 576, मतलब पूरा मामला माइनस में आ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ है। अब चेंज किसको हम करें, माइनस से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर मामला है, तो इस गुणे को हटा करके इस गुणे को हटाना है। तो गुणे को हटाना है तो गुणे को कहां ले जाए, भाग अगर मैं यहां ले जाता हूं तो 16 में 36 का भाग जाएगा ही नहीं, 36 में 16 का भाग, यहां धन रखते हैं यहां गुणा रखते, दिया क्या, गुणा और धन, इसको चेक करते हैं पहले। देखिए ये दोनों ही चेक हो गए, मतलब हमें गुणे वाले को हटाना है, ठीक है, ये और ये तो कोई मतलब के नहीं है। अब देखिए भाग और गुणा अगर मैं चेक करूंगा, अगर मैं भाग को गुणे की जगह लेके जाऊंगा तो 36 में 16 का भाग जाएगा ही नहीं, मतलब मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब मामला क्या हो जाएगा, 54 गुणे 18 भागे 9, ठीक है, माइनस 36 प्लस ये हो जाएगा ऋण 20, 9 दूनी 18, 54 दूनी 108, 108 में से 20 घटा देंगे, उत्तर हो जाएगा 88। मतलब मेरा मामला है ऑप्शन नंबर 2 का, गुणे और धन को बदलना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओ साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता। पेपर बढ़िया था, कोडिंग इसमें कुछ ज्यादा इजी थी, लेकिन बाकी के सवाल ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, स्पेशली सीरीज का एक सवाल जिसमें आपको चारों क्वेश्चन उससे हल चारों ऑप्शंस को हल करना। बाकी के सवाल भी जो अपने नॉन वर्बल में आए थे वो भी सवाल अच्छे थे, सिटिंग वाले सवाल भी अच्छे थे, मतलब पेपर कुल मिलाकर के मॉडरेट लेवल का था। कोडिंग सरल थी तो बाकी चीजें कठिन थी। आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।